Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर था 11। नेम ऑफ चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 7 टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7 में सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। बाद में 8th एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंप्लीट लिखूंगा, बाद में 9th एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लेक्चर में आपको देखने हैं 3 एग्जाम्पल। चलो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में यदि देखना है तो आप देख सकते हैं, पेज नंबर है 247। ये सब लिख दूंगा, आपको लिखना है मेन एग्जाम्पल। कैश बुक ऑफ आदित्य शोज बैंक बैलेंस ₹9,000 on 31st October 15। तो आपको BRS बनाना है 31st October 15। इट मीन्स यदि 31st अक्टूबर के बाद कोई एंट्री है then it is not recorded। याद रखो, सबसे पहले क्या दिया है, कैश बुक में बैंक बैलेंस है। आपको याद रखना चाहिए कैश बुक में बैंक बैलेंस होगा डेबिट, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो क्रेडिट। पासबुक में कैश बुक में बैंक बैलेंस डेबिट है तो पासबुक में बैंक बैलेंस होगा तो क्रेडिट, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो डेबिट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है डेबिट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको लिखना है डेबिट 9,000। आगे है which does not tally with the balance as per passbook, prepare Aditya's bank reconciliation statement from the information given below। First one, check of ₹51,000 were deposited। चेक डिपोजिटेड कैश बुक में होगा डेबिट, पासबुक में होगा क्रेडिट। ये बेसिक है। क्या लिखा है आगे देखिए, आउट ऑफ इट चेक ऑफ ₹41,000 were credited in bank till 31st October। 31st अक्टूबर तक एंट्री हो चुकी है। तो अभी देखिए रिमेनिंग बाकी कितना है 10,000, तो आपको 10,000 करना है क्रेडिट। सेकंड देखिए, चेक ऑफ ₹2,300 इज ड्रॉन। इट मीन्स आपने चेक लिखा है 2,300, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे होना चाहिए डेबिट। देखिए क्या अभी है, 2,300 इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं, बट नॉट येट गिवन टू क्रेडिटर्स। अभी तक क्रेडिटर्स को दिया ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे डेबिट नहीं हुआ। जब आप क्रेडिटर्स को देंगे, क्रेडिटर्स आपकी बैंक में जाएगा, तब यहाँ पे डेबिट होगा। आपने क्रेडिटर्स को दिया ही नहीं तो यहाँ पे क्रेडिटर्स तब तक बैंक में नहीं जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, सेकंड के बाद थर्ड देखिए, बैंक हैज पेड 1,700 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ECS आपने किया है, बैंक में से डायरेक्ट डेबिट हो रहा है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस पासबुक में होगा डेबिट, कैश बुक में लिखेंगे पेमेंट साइड क्रेडिट। कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड, तो आपको करना है क्रेडिट 1,700। आगे है नेक्स्ट वन, फोर्थ देखिए, कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 3,200 डायरेक्टली इन आदित्य's बैंक अकाउंट। कोई भी कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। तो कस्टमर ने कितना डिपॉजिट किया है आपके अकाउंट में 3,200, तो बैंक करेगा क्रेडिट। मेरे लिए इनकम है, रिसिप्ट है, यहाँ पे होगा डेबिट 3,200। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक टिल 30। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, कब रिकॉर्ड हुआ है 2 नवंबर 15 को। इट मीन्स 31st अक्टूबर 15 को इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट वन, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक 70। बैंक चार्जेस इज एक्सपेंस, बैंक करेगा डेबिट, तो कैश बुक में होगा क्रेडिट। क्या हुआ है आगे देखिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 70 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक बाय मिस्टेक। मगर आपने यहाँ पे 2 बार लिख चुके हैं। ये बराबर है, राइट है, ये भी राइट है, ये रॉन्ग, ज्यादा लिख चुके हैं आप, तो इसको मेरे को कैंसिल करना है। क्या करूंगा तो कैंसिल होगा। यहाँ पे ज्यादा लिख चुके हूँ क्रेडिट साइड, तो मेरे को डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 70। देखो ये कैंसिल हो गया, ये आपको रखना है। 70 बैंक ने किया है डेबिट, मेरे को 1 टाइम यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए, मगर यहाँ पे ट्वाइस 2 बार रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये 70 ज्यादा है,
70 को कैंसिल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 70। नेक्स्ट वन आगे है ए चेक ऑफ ₹6750 डिपॉजिटेड विथ बैंक। बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, कितने का चेक है 6750 डिपॉजिटेड, यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं है वो देखिए। Deposited with bank on 27th October 15 is dishonored, the information of which is received by Aditya on 2nd of November 15। ये चेक आपने डिपॉजिट किया, यदि डिसऑनर्ड हो जाता है इट मींस यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक में बैलेंस आया ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इसके बाद है 7 है चेक ऑफ ₹4780 वे ड्रॉन आउट ऑफ विच, आपने ड्रॉन किया है, आपने लिखा है कितना 4780 का चेक, यहाँ पे होगा क्रेडिट तो यहाँ पे होगा डेबिट 4780। कहाँ पे एंट्री नहीं है वो आप देखिए। आउट ऑफ विच 1770 वर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 2nd November 15। 1770 की एंट्री हुई है, कब एंट्री हुई है 1770 की एंट्री 2nd नवंबर को, इट मींस 31st अक्टूबर तक ये 1770 की एंट्री नहीं है तो आपको करना है ये 1770 डेबिट। नेक्स्ट वन देखिए चेक ऑफ ₹1320 वाज डिपॉजिटेड इन ए बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है यानी कि यहाँ पे होगा डेबिट 1320 है 1370 है 1320 तो यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट 1320। क्या हुआ है आगे देखिए। अगेन ए चेक ऑफ ₹1320 वाज डिपॉजिटेड इन ए बैंक बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आगे लिखा है कैश बुक दिस चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31st October 15। यहाँ पे ये डेबिट भी नहीं हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट भी नहीं हुआ, कोई भी जगह पे एंट्री नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नंबर लिखेंगे कौन सा है 8। क्या लिखना है आपको, ऐसा लिखना है नो एंट्री, दोनों जगह पे डैश डैश। कोई भी जगह पे एंट्री नहीं है तो आपको भी बीआरएस में एंट्री करने की जरूरत। एक जगह पे डेबिट होगा तो सेकंड जगह पे होगा क्रेडिट। यदि यहाँ पे डेबिट हुआ है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, यदि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो आपको ये डेबिट लिखना पड़ेगा। दोनों जगह पे एंट्री नहीं है तो बीआरएस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन 9 नंबर देखिए बैंक हैज क्रेडिटेड 130 इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 60 एज अ बैंक चार्जेस इन पासबुक व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट किया है 130 एंड सेम टाइम डेबिट किया है 60। ये है बैंक इंटरेस्ट, ये है बैंक चार्जेस। यहाँ पे होगा डेबिट तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे है क्रेडिट तो यहाँ पे होगा डेबिट। ये कैश बुक में एंट्री नहीं है तो आप साथ में लिख सकते हैं डेबिट साइड 130 क्रेडिट साइड 60। आपको लिखना है 9th नंबर, जो पूरा सेंटेंस है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डेबिट आपको लिखना है 130 एंड क्रेडिट आपको लिखना है 60। नेक्स्ट वन total of receipt side of cash book is overcast by 900। receipt side of cash book में receipt side यहाँ पे ज्यादा लिख चुके हैं, ज्यादा है तो कौन सी साइड आप ले जाना पड़ेगा क्रेडिट, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्रेडिट। सेंटेंस कॉमन है ही अंदर लिखा है टोटल ऑफ रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 900 तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड 900। नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल 1200 डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल्स रिसीवेबल आपने बैंक में डिस्काउंट किया है, is dishonored on 28th October 15 and bank debited this amount with noting charges of ₹20। तो बैंक ने डेबिट किया है, कितना डेबिट किया है 1220 तो कैश बुक में होगा क्रेडिट 1220। कौन सी जगह पे ज्यादातर चांस ये है कैश बुक में ही एंट्री नहीं होगी। आगे लिखा है but entry for the dishonored is not made in cash book till 31st October। 31st October तक ये एंट्री नहीं हुई है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस आपने देख लिया है तो पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। अगेन ये 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्स पेएबल 700 maturing after 1 month was retired, it means was paid by bank under rebate of 30। it means ड्यू डेट से यदि पहले पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, कम पेमेंट करना पड़ेगा, रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट है 30, 700 में 30 तो रिबेट है तो पेमेंट कितना हुआ है बोलिए 670 ऑन 31st October 15 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है देखिए
700 में से 30 तो रिबेट है, तो बैंक ने पेमेंट किया है 670, यहाँ पे है डेबिट, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट 670। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं है? कैश बुक में, तो आपको लिखना है क्रेडिट 670। पूरा सेंटेंस ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका 8th क्वेश्चन। एक या दो क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा बोर्ड पे, तो आपको ज्यादा थोड़ा पता चलेगा। और एग्जाम में 5 या तो 6 पॉइंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 और मिनिमम होगा 5 पॉइंट, और आपका मार्क्स होगा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। पेज नंबर जो भी है बुक में आपको देखना है, बुक में पेज नंबर होगा, पैम्पलेट में तो अभी मैं बोलूंगा कौन सा पेज पे है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, कौन सी डेट पे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रियल फॉर डिसम्बर 15। डिसम्बर 15 यानी कि 31 डिसम्बर 15। 31 डिसम्बर 15। इट मीन्स यदि 31 दिसंबर के बाद यदि कोई एंट्री है तो आपको क्या लिखना है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड 31 दिसंबर। आप 31 दिसंबर 15 का भी आरएस बना रहे हैं तो 31 दिसंबर 15 का आपको बैलेंस चाहिए। देखिए अगेन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रियल फॉर द डिसंबर 2015 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 31 दिसंबर 15, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1 दिसंबर 15। आपको कौन सी डेट पे डीआरएस बना रहे हैं? 31 दिसंबर 15, तो आपको 31 दिसंबर 15 का बैलेंस चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रो में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक में बैंक बैलेंस होता तो डेबिट लिखता है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 710, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। नंबर दिया है यस, नंबर 1। देखिए नंबर 1 क्या दिया है? बैंक ऑडिट एज पर कैश बुक। पासबुक में होता तो मैं डेबिट लिखता, कैश बुक में है इसलिए क्रेडिट। कितना लिखूं? 710। यहां से स्टार्ट करेंगे। और सेकंड जो बैलेंस है 261 हो तो 1 दिसंबर का बैलेंस है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक इज एज अंडर। आपने डिपॉजिट किया है यानी कि कैश बुक में होगा डेबिट। 3 चेक है 2300, 7200, 4600 एंड 1500। यहाँ पे होगा डेबिट, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट 2300, 7200, 4600 एंड 1500। फर्स्ट डेट जो दिया है, डेट ऑफ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, आप बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर, तो 15 दिसंबर एंट्री हो चुकी है, 17 दिसंबर एंट्री हो चुकी है, 27 दिसंबर एंट्री हो चुकी है, 30 दिसंबर एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे सबकी एंट्री हो चुकी है। आगे लिखा है डेट ऑफ चेक क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक में 18 दिसंबर ये एंट्री हो चुकी है, 17 दिसंबर ये भी एंट्री हो चुकी है। बाद में देखिए 1 जनवरी 16, 2 जनवरी 16, इट मींस ये दो चेक की 31 दिसंबर तक एंट्री नहीं हुई है, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा। तो नंबर 2 लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में अभी बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट रिकॉर्डेड लिख सकते हैं। 4600 प्लस 1500 टोटल होगा 6100। आपको लिखना है क्रेडिट 6100। सेकंड के बाद लिखते हैं। थर्ड क्या है वो पहले देखिए। इंफॉर्मेशन ऑफ चेक ड्रॉन आपने लिखा है बट प्रेजेंटेड इन बैंक इज एज अंडर। लिखा है कितना? 3-4 चेक है। 8200 यहाँ पे होगा क्रेडिट, सेकंड है 9300, नेक्स्ट है 7100 एंड लास्ट है 1300। यहाँ पे जो क्रेडिट होगा
यहाँ पे होना चाहिए डेबिट 8200, 9300, 7100, 1300। अब देखिए क्या डेट कौन सी है, चेक ड्रॉन। इट मींस लिखा कौन सी डेट पे है, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले यहाँ पे सबकी एंट्री हो चुकी है। डेट ऑफ चेक प्रेजेंटेड इन बैंक, बैंक में कब एंट्री हुई है वो डेट दिया है, 28 दिसंबर ये एंट्री हो चुकी है। 1 जनवरी ये नहीं है एंट्री, 31 दिसंबर ये एंट्री हो चुकी है, 2 जनवरी ये एंट्री, ये तो ये दो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, चेक ड्रॉन बट नॉट recorded in passbook। पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। कितने चेक रिकॉर्ड नहीं है, ये दो, 9300, 1300, टोटल होगा 10,600। अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, आपको डेबिट करना है। थर्ड के बाद फोर्थ क्या है, इंटरेस्ट ₹400 क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक, बैंक ने पासबुक में किया है क्रेडिट, इज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बाय मिस्टेक। ये है रिसिप्ट साइड, है मिस्टेक से यहाँ पे आपने लिख दिया है 400। तो देखिए ये जो 400 क्रेडिट हुआ है, ये 400 मेरे को लिखना पड़ेगा डेबिट। ये गलती से यहाँ पे लिखा है 400, इसको भी कैंसिल करना है तो ये भी मेरे को लिखना पड़ेगा। इट मींस मेरे को टोटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा 800 डेबिट। सेंटेंस आपके सामने है, इंटरेस्ट credited by bank in passbook which is recorded on payment side of cash book। कैश बुक के पेमेंट साइड पे आपने गलती से लिखा है तो मेरे को रिसिप्ट साइड और डेबिट साइड कितना लिखना पड़ेगा, डबल अमाउंट यानी कि 800। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ में क्या है देखिए, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड 360 ऑन बिहाफ ऑफ प्रिया which is not recorded in cash book। बैंक ने कलेक्ट किया है यानी कि कलेक्ट करके आपके अकाउंट, डिविडेंड इज इनकम, तो आपके अकाउंट में डिविडेंड 360 हुआ है क्रेडिट, तो मेरे को 360 करना पड़ेगा डेबिट। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बैंक हैज, ऐसा है ना, बैंक हैज कलेक्टेड, तो बैंक हैज क्रेडिटेड डिविडेंड which is not recorded in cash book। कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा 360। नेक्स्ट वन, फिफ्थ के बाद सिक्स देखिए क्या है, 6 नंबर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। याद रखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट 6 नंबर देखिए, बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 120 इन पासबुक बट दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज एक्सपेंस, तो बैंक करेगा डेबिट, कितना बैंक डेबिट करेगा, 120 है तो बैंक करेगा डेबिट 120, मेरे को लिखना पड़ेगा क्रेडिट 120। कहाँ पे एंट्री नहीं है, कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन BOD which is not recorded in cash book। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था 120, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। 6 के बाद 7th देखिए, 7th क्या है, सेल्स मेड बाय चेक। मैंने चेक से सेल्स किया है, यदि मैंने सेल्स किया है, चेक मिला है तो कैश बुक में होगा डेबिट। कितना सेल्स किया है मैंने, 2300।
पासबुक में मेरी इनकम है, यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं? सेल्स मेड बाय चेक 2300 रिकॉर्डेड बाय बैंक इन पर्सनल अकाउंट ऑफ रियल, ये बिजनेस का अकाउंट है, यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। मगर बैंक ने क्या किया है, पर्सनल अकाउंट था उसमें क्रेडिट कर चुके हैं। सपोज मैं सेल्स करूं, मेरे को फी मिलेगा, तो योगी क्लासेस का अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। बैंक ने बहुत गलती से अनिल पटेल के अकाउंट में क्रेडिट किया है, इट मींस यहाँ पे बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। सेल्स किया है, यहाँ पे होगा डेबिट, बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। बैंक ने गलती से प्रियल का पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट किया है, वो हमको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल्स मेड बाय चेक which is not recorded in पासबुक। पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है 2300, मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा 2300। 7 के बाद 8 देखिए क्या है, बैंक हैज रिवर्स बैंक चार्जेस 380 ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रिया विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस है तो डेबिट होगा, यहाँ आप रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक ने कभी कभी ज्यादा चार्ज लिया है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बैंक अगेन आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो बैंक ने रिवर्स किया है, यानी कि क्रेडिट किया है 380, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे होना चाहिए डेबिट, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है कैश बुक में, तो कैश बुक में मेरे को लिखना पड़ेगा। तो देखिए, बैंक हैज रिवर्स बैंक चार्जेस which is not recorded in cash book। कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना बैंक ने रिवर्स किया है? 380। अंदर आंसर जो अंदर प्रिंटेड आंसर है इसमें गलती है, 330 गलती से लिखा है, मगर कितना होना चाहिए? ये 380 होना चाहिए। अब देखिए नंबर 9 क्या है वो आपको देखना है। 9th नंबर, सिग्नेचर इज फॉरगॉटन बाय चेक। आपने चेक लिख के किसी को दिया है, मगर नीचे सिग्नेचर आप करना भूल गए हैं, सिग्नेचर आपने नहीं किया है। चेक ड्रॉन एंड हेंस चेक ऑफ ₹2000 इज रिटन। आपने चेक लिखा है तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। आपने सिग्नेचर नहीं की है नीचे चेक में, तो बैंक जब तक सिग्नेचर नहीं होगी तब तक यहाँ पे बैंक ने डेबिट नहीं किया होगा, इट मींस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। तो देखिए, जो भी आप लिखना चाहिए यहाँ पे जो लिखा है वो लिख सकते हैं। साइन यानी कि सिग्नेचर इज फॉरगॉटन। Forgotten in check drawn. Which is written by bank. बैंक में रिटर्न किया, रिटर्न बैंक ने ये रिटर्न किया है चेक। कितना रिटर्न किया है? इट मींस बैंक ने डेबिट नहीं किया है 2000, तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन 10, बैंक हैज कलेक्टेड बिल्स ₹3000। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, बैंक हैज कलेक्टेड बिल्स ऑफ ₹3000 सेंट फॉर कलेक्शन एंड चार्ज 100 फॉर द सेम। This transaction is not recorded in cash book। आपने बैंक को बिल्स दिया था कलेक्शन के लिए, जब बिल देते हैं तब यहाँ पे नहीं लिखते। आपने कलेक्ट किया बैंक ने अकाउंट में ऐसा किया है, क्रेडिट किया है 3000, डेबिट किया है 100 एज ए चार्ज। आपने बैंक को दिया था लोअर बिल्स फॉर कलेक्शन, आपको दे रहा हूँ, आपको ये अकाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट करना है। बैंक पार्टी के पास जाएगा, वहां से अमाउंट कलेक्ट करेगा, जितना भी अमाउंट आएगा यहाँ पे करेगा क्रेडिट, उसके बदले में जो चार्ज लेगा वो यहाँ पे होगा डेबिट।
मेरे को ये कैश बुक में अपोजिट यहाँ पे है क्रेडिट, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेबिट। यहाँ पे है डेबिट, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं है कैश बुक में? तो यहाँ पे देखिए 10th नंबर, जो भी सेंटेंस है पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। बैंक हैज collected bills and charge bank charges, collection charges या तो charge bank charges which is not recorded in cash book, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो बैंक ने डेबिट किया, क्रेडिट किया है, तो मेरे को करना पड़ेगा डेबिट 3000 एंड क्रेडिट करना पड़ेगा मेरे को 100। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब देखिए कौन सी साइड पे टोटल ज्यादा है, टोटल कौन सी साइड पे ज्यादा है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ डेबिट ज्यादा है, 10,600 प्लस 800 प्लस 360 प्लस 380 प्लस 2000 प्लस 3000 17,140 अपोजिट 17,140। इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा 710 माइनस 60 100 माइनस 120 माइनस 2300 माइनस 100 7810 होना चाहिए 7810। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे है कैश बुक, तो यहाँ पे लिखना है आपको पासबुक। मगर क्रेडिट बैलेंस, बैंक बैलेंस है, इस पर कैश बुक होगा डेबिट, पासबुक में बैंक बैलेंस क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। मगर ऐसा एग्जाम्पल होगा तो 10 to 12 मार्क्स का होगा। एग्जाम में 6 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा, यानी कि आधा एग्जाम्पल होगा, ये पूरा एग्जाम्पल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो आपको देखना है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये था 8। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाद में ये लेक्चर भी हो जाएगा आपका खत्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है। ऐसा है तो ये लेक्चर आप 2 बार भी देख सकते हैं, रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ये है रफ वर्क, ये रफ वर्क करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका मिस्टेक का चांस बहुत कम हो जाएगा, इसलिए आपको ये वर्क करना पड़ेगा। कौन सी डेट पे आप BRS बना रहे हैं? 29 फरवरी 16, 29 फरवरी 16। यहाँ पे भी लिखेंगे 29 Feb 16, या इट मीन्स 29 Feb के बाद यदि रिकॉर्ड है तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ धर्म सिंह एज ऑन 29 फरवरी 16। चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपोजिटेड यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट। चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इट मींस यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है, कलेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, चेक ड्रॉन यानी कि आपने लिखा है 37,000 का, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं है वो देखिए। बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, मगर अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं है, बैंक में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा डेबिट। चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपको चेक मिला है 9900 का, यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट इन बैंक, आपने अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, इट मींस यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा। फोर्थ देखिए, चेक डिपॉजिटेड विथ द बैंक is dishonored but it is not recorded in cash book, आपने चेक डिपॉजिट किया था 1650, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। इट मींस डिसऑनर्ड होगा, इट मींस डिसऑनर्ड हुआ है, इट मींस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। यदि आपको ऐसा सोचना है
आपने चेक डिपॉजिट किया, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे इमीडिएटली आज ही क्रेडिट हो जाएगा एक बार, मगर आपको ये विड्रॉ करने का चांस बैंक नहीं देगा। यदि डिसऑनर्ड होता है तो बैंक अपेल करेगा डेबिट, तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है, क्रेडिट। जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा, आपने डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे डेबिट। हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट हुआ ही नहीं, यदि एक बार क्रेडिट हो चुका है तो डिसऑनर्ड होगा तो यहाँ पे होगा डेबिट। फाइनल एंट्री ये बाकी है, कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है तो आपको करना है क्रेडिट 1650। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। ये इनकम है, बैंक ने इनकम कलेक्ट किया है तो यहाँ पे होगा क्रेडिट 1900, कैश बुक में होगा डेबिट 1900। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं है, कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड। कहां पे लिखा है, अरे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बैंक ने, यानी बैंक तो एंट्री कर देते हैं, अभी तक मेरे को मालूम नहीं है, कैश बुक में एंट्री नहीं है 1900। पेमेंट चार्जेस पेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट किया है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ धर्म सिंह ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमारा पेमेंट चार्जेस डायरेक्ट आप डेबिट करो, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। कौन सी जगह पे एंट्री नहीं है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड बाय धर्म सिंह, which is not recorded in cash book। आगे लिखा है कैश परचेज, आपने कैश से परचेज किया है, recorded on the payment side of cash book in bank column। आपने गलती से यहाँ पे लिख दिया है बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में कैश से परचेज करते हैं तो कैश कॉलम में लिखना पड़ेगा, बैंक कॉलम में गलती से लिखा है तो ये मेरे को कैंसिल करना है। क्या करूं तो कैंसिल होगा, ये हो गया आपका कैंसिल 8300। चेक ड्रॉन, आपने चेक लिखा है 4160 बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को दिया ही नहीं है, जब तक नहीं देंगे तब तक यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, तो मेरे को 4160 करना है डेबिट। आगे ले, चेक ड्रॉन बाय धर्म सिंह फॉर हिज फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक इन बिजनेस बैंक अकाउंट। आपने पर्सनल अकाउंट से चेक लिखा है तो यहाँ पे नहीं होगा, बैंक ने गलती से यहाँ पे डेबिट किया है। कितना बैंक ने डेबिट किया है, 3340, ये गलती से डेबिट किया है बैंक ने, ये मेरे को कैंसिल करना है। यहाँ पे है डेबिट तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, मैं पासबुक में चेंज नहीं कर सकता, बैंक ने गलती से यहाँ पे डेबिट किया है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लिख सकता हूँ 3340। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट 1180। पेमेंट साइड यानी कि यहाँ पे 1180 ज्यादा आप लिख चुके हैं तो मेरे को ये डेबिट करना पड़ेगा 1180। नेक्स्ट वन आगे है, चेक ड्रॉन 6400 डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, डिसऑनर्ड चार्जेस इज नॉट, डिसऑनर्ड ऑफ चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने चेक लिखा था 6400 का तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, इमीडिएटली यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। मगर डिसऑनर्ड होता है तो बैंक अगेन क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहाँ पे है क्रेडिट तो मेरे को लिखना पड़ेगा डेबिट। ये फाइनल इफेक्ट, ये आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। आपने चेक लिखा है, डिसऑनर्ड हुआ, इट मींस यहाँ पे डेबिट ही नहीं हुआ, डायरेक्ट आप ये डेबिट भी एजम्पशन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट। मगर आप बैंक ने इमीडिएटली, आपने चेक लिख के दिया, बैंक डायरेक्ट इमीडिएटली डेबिट करेगा। अगेन टेक्निकल रीजन की वजह से डिसऑनर्ड हुआ है तो बैंक अगेन कर देंगे क्रेडिट, यहाँ पे हुआ है क्रेडिट तो कैश बुक में डेबिट है, कैश बुक में एंट्री नहीं है यानी कि डेबिट नहीं है। नेक्स्ट वन 12th नंबर देखिए, 12th नंबर आपको देखना है, कौन सा 12th नंबर, क्या है 12th नंबर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1240 एंड कमीशन डेबिटेड बाय बैंक 1160 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट किया है 1240, बैंक ने डेबिट किया है 1160, तो कैश बुक में रिकॉर्ड, यहाँ पे है डेबिट तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे है क्रेडिट तो यहाँ पे होगा डेबिट। मेरे को दो इफेक्ट लास्ट में देनी है, डेबिट साइड लिखना है 1240, क्रेडिट साइड लिखना है 1160। ये एग्जांपल आपको ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यदि पर्टिकुलर्स में आपको पता नहीं चलता है तो अंदर जो दिया है, अंदर क्वेश्चन में, वो भी सिर्फ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मगर आंसर ये डेबिट या तो क्रेडिट कंप्लीट होना चाहिए। बाद में आपको करना है टोटल और डिफरेंस आपको ढूंढना है। यहाँ मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपको लिखना है पासबुक, क्रेडिट है तो बैंक बैलेंस, डेबिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ये एग्जाम्पल आपको 2 बार देखना है और लिखना भी है।
और ये एग्जाम्पल भी जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो भी आपको देखना है। ये था लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या था वो सिर्फ यहाँ पे मैंने वर्किंग किया है वो, ये तो 8 का है। ओके, मगर आपको एग्जाम्पल एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिखा है, 2 एग्जाम्पल ऐसा आपको एक्सप्लेन करके दिया है। आपको तीनों एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखना है। ओके, बाय बाय।